पुल पुलिये धराशाही हो रहे हैं। ताश के पत्ते की तरह भ्रष्टाचार के गंगा में शमा गूंगी बहरी सरकार है, कोई मतलब है ही नहीं। जितना जल्दी सड़क का निर्माण हो रहा है उतना ही तेजी से ध्वस्त हो रहा है। तानाशाह लोग बगैर जनता के साथ की बात करते हैं। बात करें तेजस्वी यादव के विधानसभा क्षेत्र राघोपुर की, तो जहां पर बीते दिन एक पुल की धराशायी होती है। हालांकि बिहार में पुल का गिरना लगातार जारी है और पुल के गिरने का सिलसिला भी लगातार जारी है। जिस तरह से तेजस्वी यादव के ही विधानसभा में पुल की धराशायी हो रही है, तो क्या कहेंगे? देखिए, हमारे आदरणीय नेता तेजस्वी यादव जी के विधानसभा की ही बात क्यों कर रही हैं? पूरे बिहार में पुल पुलिये धराशायी हो रहे हैं। ताश के पत्ते की तरह भ्रष्टाचार के गंगा में शमा रहा है। तो तेजस्वी यादव जी के विधानसभा क्षेत्र में एक पुल लिया गिरने की बात सामने आई है, वो भी 20 साल पुराना पुलिया है। इसे आप स्पष्ट समझ सकते हैं कि रखरखाव के नाम पे बिहार सरकार पूरे बिहार में भ्रष्टाचार कर रही है। काफी ज्यादा फेमस है क्योंकि तेजस्वी यादव के विधानसभा बिल्कुल तेजस्वी जी का विधानसभा क्षेत्र हो या फिर अन्य किसी जनप्रतिनिधि का विधानसभा क्षेत्र हो, तो पूरा का पूरा तो बिहार के अंदर ही है। बिल्कुल। और बिहार में किसकी सरकार है? नीतीश जी और भारतीय जनता पार्टी की, एनडीए की, डबल इंजन की, और पिछले 17-18 साल से सरकार चल रही है। तो यह तो काम सरकार का है, रखरखाव का। रखरखाव नहीं होने के कारण ही ना एक पुल की क्यों बात कर रहे हैं? 1 दर्जन से अधिक पुराने पुल और 1 दर्जन से अधिक नए पुल ध्वस्त हुआ है पिछले 1 महीने के दौरान। और लगातार हमारे नेता तेजस्वी यादव जी सरकार को भी घेरने का काम कर रहे हैं, लेकिन गूंगी बहरी सरकार है, कोई मतलब है ही नहीं। चूंकि बिहार और बिहार की जनता लाचार बेबस करा रही है, त्राहिमाम है भ्रष्टाचार से, महंगाई से, बेरोजगारी से, चारों तरफ देख रहे हैं हाहाकार मचा हुआ है। लेकिन इस सरकार को कोई चिंता नहीं है, चूँकि यह सरकार निकम्मी है, गूंगी है, बहरी है। इसे बिहार और बिहार की जनता से कोई मतलब नहीं है। लेकिन जगह जगह ये नई सरकार सड़कें बना रही है, नए पुल बना रहे हैं। उसी आड़ में तो भ्रष्टाचार कर रही है। उसी आड़ में आप देखिए ना, जाइए कई सड़क आप देखिए, जितना जल्दी सड़क का निर्माण हो रहा है उतना ही तेजी से ध्वस्त हो रहा है। तो एस्टीमेट घोटाला, लगातार पुल पुलिया, सड़क, नल नाली, जिसकी बात करें हर क्षेत्र में भ्रष्टाचार चरम पर है। यह हम नहीं, उनके सरकार के मंत्री कई बार कह चुके हैं, कहने की ज़रूरत नहीं है। तो इस सरकार में बिहार की जनता और बिहार भगवान भरोसे। अरुण जी, एक सवाल और रहेगा कि जिस तरह से बीते दिन तेजस्वी यादव पार्टी कार्यालय में आकर के संबोधित किए थे और वह यह भी आप बात कहे थे कि आप लोगों का साथ मिलेगा तो आने वाले दिन में 2025 में हम सरकार बनाने की काम करेंगे, वह किसके साथ की बात कर रहे हैं? देखिए, बिल्कुल लोकतंत्र में जनता मालिक होती है। तानाशाह लोग बगैर जनता के साथ की बात करते हैं, जैसे भारतीय जनता पार्टी, मोदी की गारंटी, तरह तरह का नारा देते हैं। लेकिन हमारे आदरणीय नेता लोकतंत्र में भरोसा करते हैं, संविधान में भरोसा करते हैं, तेजस्वी यादव जी। और लोकतांत्रिक व्यवस्था में जनता मालिक होती है और बगैर मालिक का आप मजबूत नहीं हो सकते हैं। जब तक मजबूत नहीं होंगे फिर जन समस्याओं का समाधान कैसे करेंगे? तो इसीलिए आप देख रहे हैं लगातार जनता का ही स्नेह प्यार के कारण बिहार में राष्ट्रीय जनता दल 1 नंबर की पार्टी है। और सबसे बड़ी पार्टी है। और आपने देखा 2020 के बिहार विधानसभा चुनाव में भी एनडीए के बनिस्पत महागठबंधन को मात्र 12,000 वोट कम आया। मात्र 5-7 एमएलए और हम जीत के आ जाते तो बिहार के मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव जी होते। आपने देखा, आखिर आपने देखा, वही मैं बता रहा हूँ, शासनादेश के बल पर एनडीए ने, नरेंद्र मोदी जी और नीतीश जी मिलकर महागठबंधन के 2 दर्जन से अधिक एमएलए जो चुनाव जीत चुके थे उन्हें शासनादेश के बल पर हराने का काम किया। और आपने देखा कई एमएलए हमारे जीते हुए 12 वोट से, 15 वोट से, 1200 वोट से, 1000 वोट से चूक गए, हराया गया। नहीं तो बिहार में
तेजस्वी यादव जी की सरकार बनती। चलिए तो आपने सुना कि आरजेडी प्रवक्ता अरुण यादव जी क्या कुछ कह रहे हैं। उनका कहना है कि इन लोगों की साठगांठ मिल करके इन लोगों की सरकार जो है नहीं बन पाई है, इन लोगों को हराया गया है क्योंकि बहुत ही कम वोटों से यह लोग हार चुके हैं और आज अब तक ऐसा नहीं किया जाता तो इन लोगों की सरकार अभी चलती। आपको कैसी लगी रिपोर्ट हमें कमेंट बॉक्स में अपनी ओपिनियन दे दीजिएगा और ऐसे ही देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।